Good morning, students. How are you in this lockdown period? I hope you all are good. In the last class, we have discussed regarding the experimental research design. Today, we will discuss regarding the quasi-experimental research design. In this quasi-experimental research design, we'll see first of all what is the meaning of quasi-experimental research and its characteristics. Then we'll proceed regarding the quasi-experimental research design. So first of all, you will see what is the meaning of quasi. Quasi means as if or almost. So as if or almost means करीब करीब या लगभग. So quasi-experimental research signify almost a true experiment but not the true experiment in the real sense. ये लगता है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल की तरह, लेकिन ये असल में ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है. ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से कुछ भिन्न है. That is why a quasi-experimental study, irrespective of its great resemblance with a true experimental study, is characterized by a lack or absence of some of the aspect या element of a true experiment, making it to fall just short of the true experimental studies. Quasi-experimental study आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी जैसा दिखता है, लेकिन ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी से के जैसा दिखने से नहीं, उससे कुछ कम है. अब बात उठती है कि वो क्या कम है, क्या भिन्न है उसमें. तो although quasi-experimental study fare better than pre-experimental study in that they employ a means to compare group, they fall short, however, on one very important aspect of the experimentation, that is called randomization. Quasi-experimental study आपका pre-experimental research design से better design है, better research है, लेकिन true experimental research से कम है. अब true experimental research से क्या कम है? तो आप जानते हैं कि वहां पर रैंडमाइजेशन होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और इक्विवेलेंस ऑफ ग्रुप भी होता है. तो यहाँ पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन नहीं है, यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ द ग्रुप भी नहीं है, एब्सेंस है. So, in the sequence of experimental study, thus the quasi-experimental study fall just midway between the one group pre-experimental study and the equivalent group of true experimental study. इसलिए साफ साफ कहा जा सकता है कि quasi-experimental study बीच में लाई करता है. किसके बीच में? तो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बीच, यानी कि दोनों के बीच में ये लाई करता है. ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच में आपका कौन सा लाई करेगा? दैट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अब इसका डिफिनीशन आपको एक बेस्ट एंड कार्न ने बहुत ही अच्छा डिफिनीशन दिए हैं. ये डिफिनीशन को अगर आप गौर करें तो आप समझ में आएगा कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर कैरीड आउट थ्रू क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. These design provide control of what and to whom the measurement is applied. But because random assignment to experimental and control treatment has not been applied, क्या होता है? The equivalence of the group is not assured. क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में वेस्टर्न कार्न ने साफ साफ कहा कि यहाँ पर दो ग्रुप तो होगा,
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप तो होगा, लेकिन वहाँ क्या कमियां रह जाएंगी, वहाँ पर आपका इक्विवेलेंस नहीं हो पाता है, वहाँ पर रेंडमाइजेशन नहीं होता है, जो कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। इनके डेफिनेशन में साफ साफ कहा गया है। अगर आप देखें तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर दोज डिजाइन दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द रिसर्चर। इस क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, who want to make comparison among different group of individual but cannot randomly assign the individual of the group। आप ये जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे बेटर ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन या ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को माना जाता है, लेकिन कभी कभी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं संभव होता है, कि रैंडमाइजेशन संभव नहीं हो पाता है, इक्विवेलेंस संभव नहीं हो पाता है ग्रुप में, तो उस संदर्भ में आप क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को यूज कर सकते हैं। उसी बातों को यहाँ पर रखा गया है, कहा गया है कि the researcher who want to make comparison among different group of individual but cannot randomly assign the individual to the group. These comparison can either between participant or repeated measures. Okay, so quasi experimental research को finally हम कह सकते हैं कि a type of experimental research employing a research design lying in between the pre-experimental and the true experimental design। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहाँ लाई करता है, तो प्री एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बीच में। इट कॉल फॉर adopting a research strategy similar to an experiment but fail to satisfy at least one of the requirement of a true experiment, such as a random assignment of the subject to condition। जहां पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से फेल कर जाता है, कमी रह जाती है, लैकिंग रह जाता है रैंडमाइजेशन का, इक्विवेलेंसी ऑफ द ग्रुप का, इसीलिए इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का अगर मतलब आपको समझ में आ रहा है तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें, 2-4 पॉइंट्स। So quasi-experimental research neither employ a pre-experimental design nor the true experimental design in its operation. The design employed here is a quasi-experimental design, lying on a higher footing than the pre-experimental but falling short of being called a true experimental design। यानी अभी जस्ट मैंने बताया कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका बीच में लाई करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बीच में, क्योंकि है ना ये उससे हायर है, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से बेहतर है और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से थोड़ा कम ही एस्पेक्ट है ये। ओके, सो आप ये फाइनली निकल के आया कि these studies resemble the true experimental study in that a researcher may get 2 group। यहाँ पर भी 2 ग्रुप होगा, 2 ग्रुप क्या क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप इज a control group for subjecting them to the different treatment condition, comparing their performance on some dependent variable and then using this result for answering the research question। The group used, however, do not represent equivalent group formed through the randomization। यहाँ पर ग्रुप तो बना, कंट्रोल ग्रुप तो बना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो बना, लेकिन जो ग्रुप बना वो रैंडमाइजेशन होके नहीं बना, और सम वैलिड प्रोसेस मैचिंग और रिक्वायर फॉर कैरिंग आउट द ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जिस प्रकार ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रुप, इक्विवेलेंसी जो मैचिंग के थ्रू 1-to-1 मैचिंग के थ्रू करते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं करते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से थोड़ा कमी है यहाँ पर। सो लाइक ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी
typically call for the comparison of the score of 2 or more group. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का देखें, आप देखेंगे तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक यूनिक फीचर है। क्या यूनिक फीचर है उसकी बात को सुने ध्यान से। एक यूनिक फीचर ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज द एब्सेंस और डेनियल ऑफ बोथ द फैक्टर। क्या क्या चर्चा हो चुकी है, रैंडमाइजेशन एंड एक्सटेंसिव प्री स्क्रीनिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट बिफोर द ट्रीटमेंट में इक्वली प्रूव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो आप देखें, आप बहुत सारे सिचुएशन में देखेंगे बिहेवियरल साइंस में जहां पर जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमाइजेशन होके होता है और वो रैंडमाइजेशन होके ग्रुप का सिलेक्शन होता है और ये फ्रूटफुल भी होता है, ठीक है। लेकिन जहां पर रैंडमाइजेशन संभव नहीं है, जहां पर इक्विवेलेंसी ऑफ ग्रुप संभव नहीं है, वहां पर ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से बेटर रिसर्च क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को माना जाता है। अगर एक रिसर्चर चाहता है वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैटरनल अल्कोहल यूज व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, तो वो क्या करेगा? अगर कोई रिसर्चर जानना चाहता है द इफेक्ट ऑफ मैटरनल अल्कोहल यूज व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, अगर मदर प्रेग्नेंट है और वो अल्कोहल यूज करती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर हम जो ग्रुप कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मदर को हम अल्कोहल पिलाएंगे फिर उसका इफेक्ट देखेंगे? इट इज नॉट इथिकल। इन दैट केस वी कैनॉट गो फॉर दिस रैंडमाइजेशन। हम ये नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रैंडमाइजेशन एब्सेंट होता है, रैंडमाइजेशन एब्सेंट होता है। ओके, नाउ अगर आप देखें तो ग्रुप आप फॉर्म करेंगे कैसे? यहाँ पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैं बात कर रहा हूं कि रैंडमाइजेशन नहीं होता है। अब बात करेंगे कि किस केस में हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लेंगे, ट्रू को नहीं लेंगे। सपोज आप चले हैं कि हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को फॉलो करेंगे। आप जानते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है। एक अगर एग्जाम्पल लें, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विद्यालय में रिसर्च करने वाले हैं, है ना, आप चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके समझिए, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग like activity based teaching over a traditional method, that is a lecture method. You want to know which method is good. In that case you will go for experimental research. अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जाएंगे तो सपोज आप उसे जिस अपने शहर में करना चाहते हैं, तो उस शहर के अगर किसी विद्यालय में करना चाहते हैं, सपोज प्राइवेट स्कूल में करना चाहते हैं क्लास 10th में, तो उस शहर के आप जितने भी क्लास सेकेंडरी स्कूल हैं उस सारे स्कूल को लेके आप रैंडम सिलेक्शन करेंगे। तो सारे स्कूल को लेकर आप लॉटरी मेथड से रैंडमाइजेशन करेंगे। लेकिन आप जिस विद्यालय में जाकर रैंडमाइजेशन करते हैं, रैंडमाइजेशन करने के बाद सपोज ए स्कूल आता है निकल के, अब आप ए स्कूल में जाते हैं, ए स्कूल आपको कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा स्कूल में अभी टाइम नहीं है, हम नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अब आपका रैंडमाइजेशन तो फेल हो गया। उस समय आप तो वो विद्यालय ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो विद्यालय तो रैंडमाइजेशन सिलेक्शन के द्वारा आपने ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कंडीशन में आप उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन उस कंडीशन में क्या आप रिसर्च नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, रैंडमाइजेशन तो फेल हो गया, लेकिन जो स्कूल को मैं अप्रोच करता हूँ और वो स्कूल मुझे अगर रेडी हो जाता है देने के लिए, तो वो विद्यालय मैं अपने स्वेच्छा से ले रहा हूं, उस केस में ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होकर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के श्रेणी में आ जाएगा। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के श्रेणी में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर रैंडमाइजेशन नहीं हुआ। प्लस वो विद्यालय जिस विद्यालय को आप स्वेच्छा से लिए हैं, लेकिन आपको वो 2 ग्रुप आपको लेना है, एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप।
अब कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, स्कूल तो दे दिया लेकिन कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना रहे हैं जब आप, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंसी करेंगे, मैचिंग, 1 to 1 मैचिंग करेंगे, इक्विवेलेंसी ऑफ द ग्रुप करेंगे। सपोज वो नहीं करने देता है, कहता है नहीं जो हमारे विद्यालय में है सेक्शन जैसे बना हुआ है आप वैसे ही ले लीजिए, आप कोई परिवर्तन ना करें, तो आप वैसे केस में आप इक्विवेलेंसी भी नहीं कर रहे हैं, इक्विवेलेंसी ऑफ द ग्रुप, तो आप क्या हो रहा है, रेंडमाइजेशन भी नहीं हो रहा है, इक्विवेलेंसी ऑफ द ग्रुप भी नहीं हो रहा है, तो आपका ये कंप्लीटली क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप क्लास 10 ले लीजिए, उसमें 2 ग्रुप सेक्शन, उसका अगर ए बी है तो ए बी सेक्शन लेकर एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को कंट्रोल ग्रुप बनाइए और एक में आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाइए और उसके बाद ट्रीटमेंट दीजिए। ट्रीटमेंट देने के बाद आप दोनों के अंतर को आप जज कीजिए। तो आप ऐसे केस में इस तरह से आप क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तैयार कर सकते हैं अपने ग्रुप को। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार सिलेक्शन किया गया कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, ठीक है, इट इज क्लियर। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे। टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की चर्चा में हम सर्वप्रथम बताएं कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को 2 भाग में बांटा गया है। एक है नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन और दूसरे को टाइम सीरीज डिजाइन। तो दोनों की चर्चा यहां पर होगी, है ना। उसकी चर्चा क्या क्या होगी, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन और क्या होगी, टाइम सीरीज डिजाइन। तो देखिए आप, ये टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। एक नंबर में नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन है और दूसरे नंबर में टाइम सीरीज डिजाइन है। यहाँ पर नट सेल में एक डायग्राम के रूप में ये प्रोड्यूस किया गया है। एक एक करके चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन क्या है, तो नॉन इक्विवेलेंट आप जान रहे हैं, ये टर्म ही क्लियर है कि नॉन इक्विवेलेंट मीन्स no attempt in deliberately made by the researcher to establish equivalence between the experimental and control group by applying the method of randomization as done in the case of true experimental design। यानी कि इक्विवेलेंसी ग्रुप नहीं है, इसीलिए यहां पर इसका नाम रखा गया नॉन इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन। नॉन इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप का इक्विवेलेंसी नहीं हुआ है और यहाँ पर आपका रेंडमाइजेशन नहीं हुआ है। सो इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वी ऑफन मेक यूज ऑफ टेक्निक ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन इंस्टेड ऑफ रेंडमाइजेशन और मैचिंग एज वन इन द ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसकी चर्चा में भी जस्ट किया कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो हम रेंडमाइजेशन करते हैं, मैचिंग करते हैं, है ना, वो यहाँ पर लैकिंग है, इसीलिए इसका नाम नॉन इक्विवेलेंसी ग्रुप डिजाइन के रूप में लिया गया है। एक एग्जांपल देखिए कि समटाइम स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ ए न्यू पुलिस स्ट्रेटजी इन टाउन, the effect of night watch and self-patrolling practice by the resident of a residential colony would try to find a similar town or colony somewhere in the same nearby the geographical region। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस चाहता है या पुलिस चाहते हैं कि मैं देखूं कि नाइट वॉच करके, सेल्फ पेट्रोलिंग करके कि, है ना, चेक करें क्राइम को, तो क्या सिमिलर टाइप का टाउन मिलना संभव है दूसरा, इट इज डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट, ओके। तो इस केस में नॉन इक्विवेलेंस डिजाइन में हम 3 प्रकार का चर्चा करेंगे। पहला चर्चा करेंगे पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, उसकी दूसरा चर्चा करेंगे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन और तीसरा चर्चा करेंगे नॉन इक्विवेलेंट बिफोर आफ्टर डिजाइन। ये 3 तरह की चर्चा आपके नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन में होगा। पहला चर्चा है
पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन में आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पर प्री टेस्ट एब्सेंट रहेगा। एब्सेंट को मैंने डैश डैश दिखाया है, यानी कि पोस्ट टेस्ट में प्री टेस्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्या क्या ग्रुप है, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप कौन कौन है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। यहाँ एक प्री टेस्ट बनाया गया है, ट्रीटमेंट बनाया गया है, पोस्ट टेस्ट स्कोर बनाया गया है। प्री टेस्ट स्कोर यहाँ पर एब्सेंट है इसलिए डैश डैश है। ट्रीटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया गया, नो ट्रीटमेंट गिवन टू द कंट्रोल ग्रुप। एंड पोस्ट टेस्ट में हम O1 और O2 यानी कि जो टेस्ट हम प्रिपेयर करेंगे उसको ट्रीटमेंट देने के बाद, जैसे मैंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सा इफेक्टिव मेथड है ना टीचिंग का, तो आप अगर ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिए और पोस्ट टेस्ट दोनों का ले लिए और एक में लेक्चर मेथड से पढ़ाई हुआ, तो यानी कि दोनों का डिफरेंसेस देखकर आप निकाल सकते हैं पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। क्लियर है। उसी कड़ी में आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। सपोज so many weakness in the term of internal variety of the study, the design occupy studying the effectiveness of already introduced program practice like AIDS awareness, implementing of the midday meal scheme in the school। ये सारे टॉपिक हो सकते हैं आपके यहाँ पर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक। अब दूसरा है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन में साफ साफ क्लियर नाम है। यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप तो होगा ही, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। यहाँ क्या किया गया, प्री टेस्ट लिया गया, यानी कि पढ़ाने से पहले, ट्रीटमेंट देने से पहले हम क्या किए, O1 और O2, O1 और O3 मैंने ले लिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्री टेस्ट स्कोर। ट्रीटमेंट दिया गया और बाद में पोस्ट टेस्ट स्कोर लिया गया, O2 एंड O4 दोनों का डिफरेंस ले लेने से आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन है। इसकी चर्चा ये ज़्यादा अच्छे से आपको इसलिए समझ में आ रही होगी क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ठीक इसी प्रकार की चर्चा हम कर चुके हैं। सो यहाँ पर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट क्या है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर है डायग्राम से, और ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में भी हम इसको बेहतर से समझाए हैं। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट डिज़ाइन में आप देखें कि एक रिसर्चर टू कंपेयर द प्री टेस्ट स्कोर एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर ऑफ बोथ ग्रुप टू हेल्प डिटरमाइन वेदर ट्रीटमेंट ऑफ सम अदर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज। आप देखना चाहते हैं तो देखिए कि कोई और भी कारण है क्या। So if the participants are similar before the treatment but different after treatment, the researcher can be more confined that the treatment has an effect। ठीक है, आप देख सकते हैं। So इस तरह से आप कह सकते हैं कि अभी दोनों की चर्चा अगर हो गई, पोस्ट टेस्ट ओनली और प्री टेस्ट ओनली, तो तीसरा जो चर्चा है वो है नॉन इक्विवेलेंट बिफोर और आफ्टर डिज़ाइन। नॉन इक्विवेलेंट बिफोर आफ्टर डिज़ाइन में क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्री टेस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट टेस्ट लेते हैं। यहाँ एक ही डिफरेंस है, अगर आप ऊपर वाले से प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन से देखें, नॉन इक्विवेलेंट बिफोर आफ्टर डिज़ाइन में क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यहाँ भी है, कंट्रोल ग्रुप यहाँ भी है, दोनों ये नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पर जो प्री टेस्ट है नंबर ऑफ प्री टेस्ट है, यानी कि देखिए एक से ज़्यादा है ट्रीटमेंट से पहले, और ट्रीटमेंट देने के बाद भी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट लिया गया। यानी कि दिस डिज़ाइन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू ग्रुप्स दैट आर लाइकली टू बी डिफरेंट इवन बिफोर द स्टडी बिगिन। कह सकते हैं इफ यू वांट टू सी हाउ ए न्यू ट्रीटमेंट अफेक्ट पीपल with different psychological disorder, है ना, the disorder themselves would create 2 or more non-equivalent group. So the number of pre-test post-test can vary from 1 to each to many. So a non-equivalent group before and after design can be symbolically represented here.
you can visualize here. So यहाँ पर जब आप तीनों पढ़ लिए नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, तो आप ये जानिए कि the type of a quasi experimental research is considered more valid. कौन सा वैलिड माना जा रहा है तीनों में? तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन को मोर वैलिड माना जा रहा है comparatively the post test only or non equivalent before after design. So in a quasi experimental research, pre test post test non equivalent group design है ना is considered more valid than the other two. So this is the first part of a type of a quasi experimental research design. Then next I am proceeding time series design. You are seeing here the time series design. First of all, we will discuss what is the meaning of a time series design. So, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मतलब समझिए कि time series design may be seen to involve a series of observation that is followed by the introduction of a treatment or other event which is then followed by another series of observation. ऊपर वाले में आपने देखा सिर्फ मात्र 2, लेकिन यहाँ पर हम सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, 2 से भी ज़्यादा, 3, 4, 5 सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पर. सो टाइम सीरीज डिज़ाइन में आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा आपका, है ना, बिफोर ट्रीटमेंट, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा after treatment. So time series design involve the task of pre-testing and post-testing of one group of subject at different interval. So in this sense, the time series design represents a group of quasi-experimental design that are used in research study characterized by series of repeated observation over time. So अगर आप ये अब रिसर्च करेंगे कब, अब बात उठती है कि ये वाला हम लोग कब लेंगे. तो ये वाला जो हम लोग लेंगे, इसके लिए आप समझिए कि अगर एग्जाम्पल टू इवेलुएट द रिक्वायर्ड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड ट्रीटमेंट और occurrence of the event through a process of comparison made between the observation made before and after the treatment in the form of pre-test post-test score by taking due care a number of possible factor or potential sources of threat to the internal validity of the study. ये आप ये देखिए ये होता क्या है. एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर है ना may observe number of fight at a school before and after administration as anger program for the student and subsequently design employing here for carrying out the quasi experimental study. अगर एक रिसर्चर ऑब्जर्व करना चाहता है कि एक नंबर ऑफ फाइट एट ए स्कूल बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंगर प्रोग्राम, ठीक, ये भी हो सकता है टाइम सीरीज डिजाइन में. तो टाइम सीरीज डिजाइन में आप देखिए, है ना, आप इस डायग्राम में देखिए O1, O2, O3, दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिफोर and this is a treatment, and then O4, O5 and O6, this is the observation after treatment. So in a time series design क्या होता है, a time series design is characterized by a series of observation measure 2 or more before the introduction of a treatment and a series of same number of observation after the introduction of a treatment. आप क्लियर हो गया. टाइम सीरीज डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, है ना, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन मेड आफ्टर द ट्रीटमेंट में एश्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ ट्रीटमेंट. अगर मैं ये ट्रीटमेंट के बाद अगर जो ऑब्जर्वेशन लेंगे तो देखना चाहेंगे कि यार सचमुच क्वालिटी हुआ है. अगर क्वालिटी ऑफ अ ट्रीटमेंट दिया गया है तो डिफरेंस दिखेगा, और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा. सो आप कह सकते हैं कि ये आप टाइम सीरीज डिजाइन में यूज कर सकते हैं. So a time series design uses several wave of observation before and after the introduction of an independent treatment that is a variable. मैंने यहाँ पे साफ साफ x जो रिप्रेजेंट किया है वो ट्रीटमेंट को मैंने दिखाने का प्रयास किया है. लास्ट पार्ट है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन. यूँ तो इसके और भी प्रकार बुक्स में हैं, लेकिन
उसकी आवश्यकता नहीं है। इतना भी अगर आप क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में डिजाइन को पढ़ लेते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। सो लास्ट इज द इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन क्या है? तो इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम सीरीज डिजाइन, है ना। टाइम सीरीज डिजाइन का एक्सटेंशन पार्ट है इंटरप्टेड में। यहाँ पर in its function it resembles the time series design, except in the sense that it is employed by the researcher in a situation where he has to evaluate the influence of such outside event that cannot be controlled or manipulated by him at home. Moreover, this design has been adjusted to work if the occurred event या implemented program or treatment is accepted to have an immediate marked effect on the dependent variable. यहाँ पे जो टाइम सीरीज इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन में है, हम देखना चाहेंगे जो ट्रीटमेंट दिया गया है क्या उसका कुछ इफेक्ट दिखता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इफ द ट्रीटमेंट इज इंट्रोड्यूस एट once in all relevant situation, अगर एक एग्जाम्पल देखिए, a researcher may be interested in knowing about the effectiveness of the measure of program adopted by the police for reducing the case of crime against lonely elderly person living in some affluent colonies of the metropolitan city। समझिए इस बात को। यहाँ पर इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन क्या है? इसमें अगर एक इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं कि पुलिस देखना चाहती है जो क्राइम घट रहा है, जो लोनली अकेले वृद्ध लोग घर में रह रहे हैं, वहाँ पर क्या क्राइम जो होता है, मर्डर जो हो जाता है या छिनतई हो जाता है, वैसे केस क्राइम में अगर देखना चाहते हैं कि प्रोग्राम एक लगाना चाहते हैं रिड्यूसिंग द क्राइम ऑफ अगेंस्ट लोनली एल्डर पर्सन लिविंग इन सम एफ्लुएंट कॉलोनी, तो क्राइम रेट को कोई ट्रीटमेंट देने से पहले क्या कैसा क्राइम था और ट्रीटमेंट देने के बाद क्या क्राइम था। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि स्टडी टू टेस्ट वेदर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेजर फॉर रिड्यूसिंग द क्राइम अगेंस्ट लोनली एल्डर में रिजल्ट्स इन दिस फॉर्म। आप देखिए डायग्राम में यहाँ पर O1, O2, O3, O4, यहाँ जो लिखा हुआ है क्राइम रेट 2 ईयर बिफोर इंटरप्टेड, देखिए यहाँ पर जो क्राइम रेट को मैं CR से लिखा हूँ, क्राइम रेट 1 ईयर बिफोर, क्राइम रेट 6 मंथ बिफोर, क्राइम रेट 1 मंथ बिफोर। ये जो 4 ऑब्जर्वेशन देखिए अलग अलग टाइम पे लिया गया है। क्राइम रेट 2 साल पहले क्या था, एक चेक किया गया। क्राइम रेट 1 साल पहले क्या था, चेक किया गया। क्राइम रेट 6 महीना पहले क्या था, चेक किया गया। क्राइम रेट 1 महीना पहले था, चेक किया गया। अब क्या हुआ कि क्राइम रिड्यूसिंग मेजर एक ट्रीटमेंट दिया गया उस रेसिडेंशियल कॉलोनी में जहाँ जो अकेले वृद्ध फैमिली अकेले रहती हैं, तो उसमें एक ट्रीटमेंट दिया गया पुलिस के द्वारा, चेक किया गया क्राइम को। देने के बाद O5, O6, O7, O8 मतलब सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया गया। क्राइम रेट 4 मंथ आफ्टर, 4 महीने बाद देखा गया ट्रीटमेंट देने के बाद। क्राइम रेट 10 महीने के बाद। क्राइम रेट 1 ईयर आफ्टर। क्राइम रेट 2 ईयर आफ्टर। यहाँ पर देखिए 4 ऑब्जर्वेशन और लिया गया। क्यों 4 ऑब्जर्वेशन लिया गया? कि जो ट्रीटमेंट देने से पहले जो ग्राफ था और ट्रीटमेंट देने के बाद जो ग्राफ है, वो ग्राफ को चेक किया जा रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकर कि क्या ये क्राइम रेट घटा कि नहीं घटा। अगर घटा तो ये बेटर है, रिजल्ट अच्छा हुआ, यानी अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट और सुधारना होगा। सो सम वे वी कैन से दैट बहुत तरह के रिसर्च हमारे फील्ड में होते हैं, तो सभी तरह के डिजाइन को उपलब्ध कराना होता है। सो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का अपना है कि वो कब यूज होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अपना एक है कि कब यूज होता है। सो यहाँ सारे डिजाइन अब तक जो मैंने चर्चा किया है, एक मैंने बताया है कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इस सभी डिजाइन को अगर आप ध्यान से मेरे इस
यूट्यूब चैनल से सुने होंगे, तो आप तय कर सकते हैं कि कौन कौन से किस किस परिस्थिति में किस किस प्रकार के रिसर्च में हम किस किस प्रकार के डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये फाइनली इट इज़ फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर होंगे तो इसको 1 से 2 बार पुनः सुने, और जो भी इसमें डाउट्स हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। सो आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। वंस अगेन, बी सेफ एट होम इन दिस लॉकडाउन पीरियड।